दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। चलिए पढ़ते हैं। हम आज जो किलों के एक श्रृंखला में जूनागढ़ का किला और मांडलगढ़ का किला और चौमुहागढ़, उन 3 किलों की बात करेंगे। और मैं स्टार्टिंग करूँगा जूनागढ़ के किले से। इस किले को जूनागढ़ का किला क्यों कहते हैं? इस किले की जो नींव है वो पुराने किले यानी पुराने जो मौजूद गढ़ के स्थान पर ही भरी गई थी। इस कारण इसका नाम जूनागढ़ पड़ा था, ये एक जनश्रुति के अनुसार है। और इस किले को धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। जूनागढ़ के जो निर्माण में जो हिंदू व मुस्लिम कला शैलियों का एक सुंदर समन्वय प्रस्तुत होता है। और उसके बाद में बात करेंगे जो इसके निर्माण है वो महाराणा यहाँ के महाराजा हुए थे राय सिंह। तो राय सिंह ने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था। चलिए, इस किले की जो नींव है वो तो राव बीका ने रखी थी, जो कि बीकानेर का संस्थापक था। तो ये राव बीका जी थे, ये बीकानेर के संस्थापक थे। इन्होंने इसकी नींव रखी थी, लेकिन इसका जो निर्माण है वो महाराणा राय सिंह ने करवाया था। तो इस किले के जो वास्तविक निर्माता हैं वो महाराजा राय सिंह ही होंगे। तो हमने बात कर ली, ये धानवंतुर की श्रेणी में आता है और इसको जूनागढ़ क्यों कहते हैं और इसका जो निर्माण करता है वो राय सिंह है। उसके बाद में अपन बात करेंगे दयालदास जी की जो ख्यात है उसके अनुसार जो राय सिंह है उस टाइम बुरहानपुर में थे, तब उसने अपने मंत्री करमचंद को ये किला बनाने के लिए बोला था। तो करमचंद को यहाँ पर किला बनाने के लिए बोला था वो, ये उस टाइम बुरहान। तो इस जूनागढ़ की अपन आगे जाके आकृति जान लेते हैं। जूनागढ़ की जो आकृति है वो है चतुर्भुजाकार। उसके बाद में जो जूनागढ़ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है यानी उसको बोलते हैं कर्णपोल। यानी और तो दरवाजे बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको बोलते हैं कर्णपोल। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक जो दूसरा एक गेट और है यहाँ पर, उसे बोलते हैं सूरजपोल। और जब मैंने आपको प्रशस्ति पढ़ाई थी, जब मैंने आपको बीकानेर का इतिहास पढ़ाया था, तब भी मैंने इन चीज़ों का तमाम चीज़ों का डिस्कशन किया था। यहाँ पर ये सूरजपोल है और सूरजपोल के ऊपर क्या है? राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। तो ये एग्जाम में आने वाली कुछ तमाम क्वेश्चन हैं। वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई एग्जामिनर इसके बारे में दे दे तो अपने को पता होना चाहिए। तो सूरजपोल के ऊपर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। ये सूरजपोल है और सूरजपोल से कुछ विशेषताएं और भी जुड़ी हुई है। सूरजपोल के दोनों तरफ दो मूर्तियां हैं, गजारूढ़ मूर्तियां हैं। उन मूर्तियों को जो एक मैंने आपको बताया था, मेवाड़ का इतिहास पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था 1568 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के अंदर क्या हुआ था? थर्ड साका हुआ था। तो थर्ड साका हुआ था उस टाइम। जो 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 वीर गति को प्राप्त करने वाले थे उनका नाम था जयमल मेड़तिया। और उनके बहनोई थे रावल फत्ता। तो इन दोनों ने यहाँ पर ये वीर गति को प्राप्त हुए थे यहाँ पर। और यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ गांव जो थर्ड शाखा हुआ था, उनके इन दोनों की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं सूरजपोल के दोनों ओर। इन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले लाइव क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में बात कर लेते हैं बीकानेर के शासकों द्वारा यहाँ पर मुगल, क्योंकि बीकानेर के शासकों ने वहाँ पर मुगल अधीनता, जब नागौर का दरबार लगा था उसी टाइम मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसी वजह से इस दुर्ग पर न तो कोई आक्रमण हुआ और न यहाँ पर कोई शाखा हुआ। तो ये दुर्ग बहुत ही इस टाइप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कोई इसी प्रकार का शाखा नहीं हुआ था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी और यहाँ पर कोई शाखा नहीं हुआ था। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। इनकी जो राजनीतिक मित्रता भी थी, ये भी इस एक आक्रमण का कारण नहीं होने का एक कारण था। उसके बाद में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दो शासकों ने आक्रमण जरूर किया था। 1733 ईस्वी में तो किया था। नागौर का शासक था भगत सिंह और 1740 ईस्वी की बात है, उसने जो शासक था वो था जोधपुर का शासक था अभय सिंह। इन दोनों ने आक्रमण जरूर किया था, लेकिन सफल नहीं हो सके थे। तो ये आक्रमण सफल नहीं हो सका था, इसलिए मैंने आपको यहीं एक जानकारी के तौर पर ये चीज़ें बता दी है।
उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों इसके यहाँ पर इस दुर्ग के अंदर कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इस दुर्ग के अंदर एक अनूप संग्रहालय स्थित है सबसे बड़े हस्तलिखित ग्रंथों का। तो अनूप संग्रहालय, उसमें कई प्रकार के पत्र हैं, कोई ताम्र पत्र हैं, पुराने जो इतिहास से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पर अनूप संग्रहालय है। उसके बाद में यहाँ पर एक अनूप महल भी है। यहाँ पर क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे उनके शासकों का यहाँ पर राज तिलक होता था। तो यहाँ पर राज तिलक के लिए क्या है, अनूप महल। और कहते हैं ये अनूप महल इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि अनूप महल है वो सोने की जो कलम है उससे काम किया गया है, यानी सोने की कारीगरी इसमें की गई है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अपने को एग्जाम में इस चीज़ बीकानेर जूनागढ़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन याद करने लायक है वो तो ये है, ये धानवद दुर्ग की श्रेणी में है, इसका निर्माण करता। उसके बाद में सूरजपोल के आसपास ये 2 राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है और 2 जो गजारूढ़ मूर्तियां बनाई गई है वो। उसके बाद में ये अनूप महल, कुछ इंपॉर्टेंट अनूप संग्रहालय, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो 5-7 चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को इंपॉर्टेंट लग रही है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट किला हमने यहाँ पर बात की है मांडलगढ़। तो दोस्तों मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में, तो निश्चिंत इसका जो जिला है वो है भीलवाड़ा। तो अपन भीलवाड़ा मांडलगढ़ का किला कहाँ पर है, भीलवाड़ा। तो ये दोस्तों हमने पढ़ी थी नदियाँ, और नदियों में हमने पढ़ी थी बनास, बेड़च और मेनाल, तीनों का संगम जहाँ पर होता है वो मांडलगढ़ ही है। और वहाँ से कुछ दूरी पर बनास, बेड़च और मेनाल का संगम स्थल ही इस जो इससे थोड़ा सा दूर है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला पर ये दुर्ग स्थित है, मांडलगढ़ दुर्ग। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पर, इससे कुछ ही दूरी पर अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला पर ये दुर्ग स्थित है। चलिए दोस्तों, इसी दुर्ग को भी, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के ऊपर है, तो इसी दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो इसका जो मांडलगढ़ इसको क्यों कहा गया, इसकी जो कारण है वो जनश्रुति के अनुसार अपन बता देते हैं। जो पहला कारण है इसकी जो आकृति है वो मंडलाकृति होने के कारण इसको बोलते हैं मांडलगढ़, मंडलाकृति आकृति। दूसरा जो कारण है वो जनश्रुति के अनुसार ये भी है कि यहाँ पर मांडिया नाम का भील रहता था, इसकी वजह से इसका नाम है वो मांडलगढ़ पड़ा था। तो कुछ नहीं, कोई ये कारण है 2 प्रकार के। तो ये मांडिया नाम का भील रहता था, इसका जो आगे जब इसके निर्माणकर्ताओं की बात आ गई तब इसका जरूर नाम आएगा। तो चलिए इसके निर्माणकर्ताओं की बात कर लेते हैं। जो वीर विनोद लिखी गई थी, श्यामल दास ने लिखी थी, ये किताब कम से कम 16-17 बार आ चुकी है, तो आपको याद हो गई होगी। वीर विनोद के लेखक हैं वो श्यामल दास, और एक हुए थे पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा। उन्होंने क्या बताया था, इसका जो निर्माण है मांडलगढ़ के किले का वो है अजमेर के जो चौहान हुए थे, अजमेर के चौहानों के द्वारा बताया गया है। लेकिन जनश्रुति ये कहती है यहाँ पर मांडिया भील के नाम पर जो चांदना नामक गुर्जर ने इसका निर्माण करवाया था। तो एक चीज़ यहाँ पर और निकल कर आती है कि चांदना नामक गुर्जर था, उसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर दुर्गों के निर्माणकर्ता के बारे में कोई एक मत नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा कोई अपने को प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए कोई ऑथेंटिक चीज़ अपने को मिली नहीं। इसलिए अब मैंने इस दुर्ग को इसलिए पढ़ाया है कि आपके एग्जाम में कहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा कि ये है मुगल बादशाहों ने जब यहाँ पर मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो ये इसको बोलते हैं मेवाड़ का प्रवेश द्वार। यहाँ पर लिखते हैं, तो मेवाड़ का प्रवेश द्वार के रूप में इसको यूज में लेते थे जो मुगल बादशाह आक्रमण करते थे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब उन्होंने युद्ध किया था मेवाड़ के जो भी सैनिक अभियान का, इन्होंने हमेशा ये मांडलगढ़ को ही केंद्र बनाते थे। इसका जो एग्जाम्पल है मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि 1576 ईस्वी में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में जो मान सिंह थे, 1 महीने पूर्व यहीं आकर इन्होंने डेरा डाल दिया था। मान सिंह ने 1 महीने पूर्व यहाँ डेरा डाल दिया था और यहाँ पर ही रहकर उन्होंने शाही सेना तैयार की थी। उसके अलावा इस दुर्ग में कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है नहीं। यहाँ पर एक जालेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, वो इसमें इंपॉर्टेंट लायक चीज़ है। तो अपने को याद रखने वाली चीज़ ये है कि मांडलगढ़ का किला कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, और किस नदियों के संगम पर है अपने को निर्माणकर्ता का पता नहीं है। उसके अलावा ये हल्दी घाटी के युद्ध में ये चीज़ें आती है, मांडलगढ़ में इन्होंने डेरा डाला था। उसके बाद में जहाँ जहाँ मांडलगढ़ का नाम आता है आपको याद होगा, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा तरीके से सही होगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं चौमू का किला, या चौमुहा गढ़ बोलते हैं इसे।
इसकी तो विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये है स्थल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है और इसका जो निर्माण किया गया था वो यहाँ के ठाकुर थे करण सिंह। तो ठाकुर करण सिंह ने 1597-98 के आसपास इसका निर्माण करवाया था और बेणीदास एक नामक संत के आशीर्वाद से इसका इस दुर्ग की नींव रखी थी। इस दुर्ग को पहले क्या कहते थे, धारगढ़ कहते थे या रघुनाथगढ़ नाम से इसको जाना जाता है। तो ये दो प्रकार के उपनाम है इसके। पहले इसको धारगढ़ या रघुनाथगढ़ के नाम से जाना जाता था, फिर इसको अब जाने लगे चौमुहागढ़ के नाम से जाना जाता। तो इसके निर्माणकर्ता पूछ सकता है और ये कहाँ पर है। ये चौमू पड़ता है दोस्तों जयपुर जिले, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आप चीज़ ध्यान रखना, जयपुर में पड़ता है और इसका जो निर्माण करता है वो करण सिंह ठाकुर है। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं एक किला में यहाँ पर एक और पढ़ाऊंगा आपको, माधोराजपुरा का किला। ये यहाँ देख लीजिए, एक ही किला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं ये जो छोटे किले हैं इनको बड़े किलों के साथ ले रहा हूँ ताकि मेरे को बार जो छोटे छोटे वीडियो बाद में नहीं बनाना पड़े। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता दोस्तों, लेकिन फिर भी क्या करूँ, सारे किले पढ़ाने तो पड़ेंगे। इसलिए माधोराजपुर का किला है, ये भी दोस्तों कहाँ पर है, ये भी जयपुर है और जयपुर में एक तहसील पड़ती है, उसका नाम है फागी तहसील। वहाँ पर एक गाँव है माधोराजपुरा। तो इस नाम से ही ये किला का निर्माणकर्ता कौन है, जो जयपुर के महाराजा हुए थे माधो सिंह फर्स्ट। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसके निर्माणकर्ता तक बताऊंगा। माधो सिंह फर्स्ट ने किस विजय के उपलक्ष्य में, मराठा विजय के उपलक्ष्य में इस किले का माधोराजपुर जो कस्बा यहाँ पर बसाकर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। माधोराजपुरा के किला के अपने नाम के आधार पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं इस किले की जो नरुका शाखा के जो वीर थे उनके शौर्य और पराक्रम के यहाँ पर प्रसंग जुड़े हुए हैं। कभी कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इनके पराक्रम से लेकर, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उनके बारे में। तो ये मोटा मोट बात ये है कि माधोराजपुरा का किला माधो सिंह के फर्स्ट के नाम के ऊपर बसाया गया था और मराठा विजय के उपरांत इन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। और इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए और नीचे जाके कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और अपने आसपास सफाई जरूर रखिए। धन्यवाद।